आजाद हिंदुस्तान लाइव, सच के साथ। आजाद हिंदुस्तान लाइव के निमाड़ सुपरफास्ट बुलेटिन में आपका स्वागत है। हम लाए हैं आपके लिए खरगोन, खंडवा, धार, बड़वानी एवं बुरहानपुर की ताजा तरीन खबरें। निमाड़ में कोरोना मरीजों की संख्या पहुंची 265। धार और बुरहानपुर में तेजी से फैलाव। खरगोन, खंडवा, बड़वानी में स्पीड हुई कम। निमाड़ क्षेत्र में कोरोना का कहर लगातार जारी है। खासकर पिछले 3 दिनों में धार और बुरहानपुर में कोरोना संक्रमण तेजी से फैला है। धार में एक साथ 22 लोगों के संक्रमित होने से वहां संक्रमितों की संख्या 75 पहुंच चुकी है। जिले में कुक्षी और डेहरी नए हॉटस्पॉट बन चुके हैं। वहीं बुरहानपुर में भी देखते ही देखते संक्रमितों की संख्या 35 पहुंच चुकी है। अब देखना यह है कि वहां नए कलेक्टर प्रवीण सिंह की रणनीति क्या गुल खिलाती है। खरगोन में 79, खंडवा में 50 और बड़वानी में 26 मरीज संक्रमित है, लेकिन यहाँ पर तेजी से लोग स्वस्थ भी हो रहे हैं। ये खुशी की बात है। कल भी पिपलिया बुजुर्ग की पीड़ित लड़की पायल स्वस्थ होकर घर लौटी है। खरगोन में अब तक 37 लोग स्वस्थ हो चुके हैं, वहीं 7 की मौत हुई है। ब्यूरो रिपोर्ट। कलेक्टर और पुलिस अधीक्षक ने किया संयुक्त दौरा। लॉकडाउन का उल्लंघन करने वालों को दी समझाइश। बड़वानी कलेक्टर एवं पुलिस अधीक्षक ने बड़वानी जिले का दौरा किया और लॉकडाउन का उल्लंघन कर रोड पर अनावश्यक रूप से घूमने वाले लोगों को रोककर ऐसा नहीं करने की समझाइश दी। कलेक्टर ने बड़वानी जिले के निवासियों से आग्रह भी किया कि कोरोना वायरस के चलते हमें इसे जंग जीतना है। इस कारण अपने घरों में ही रहे और शासन के दिशा निर्देशों का पालन करें, ताकि आने वाले समय में हम कोरोना वायरस के संक्रमण से मुक्त हो सके। बड़वानी से नरेश राय की रिपोर्ट। पहले गाड़ी साइड में कर लो। आज बड़वानी नगर में औचक निरीक्षण किया गया था और लॉकडाउन के लिए जो आदेश प्रसारित किए गए थे उसके क्रियान्वयन में क्या बाधाएं उत्पन्न हो रही, इसकी समीक्षा की गई थी। इसी तारतम्य में एक चेकिंग पॉइंट पर हम लोगों ने रुककर एसपी साहब और हम लोगों ने जब एक परीक्षण स्टार्ट किया तो उसमें बहुत से लोग ऐसे पाए गए जो बिना किसी उचित कारण के लगातार भ्रमण कर रहे थे, या एक बाइक पर जो अनुमति लोग हैं उससे अधिक लोग भ्रमण कर रहे थे। उनको बुलाकर हम लोगों ने समझाइश दी है, कुछ कार्रवाई भी की है और मैं समझता हूँ कि इससे एक अच्छा संदेश जाएगा। और मैं ये एक अपील पुनः करना चाहता हूँ कि आप लोग अनावश्यक घर से बाहर ना निकलें। यदि कहीं बहुत अति आवश्यक कार्य है तो ही घर से बाहर निकलें और जो प्रोटोकॉल हैं बाहर निकलने के पश्चात उनका पालन करें। जैसे आप मास्क लगाएं, सोशल डिस्टेंसिंग आप मेंटेन करें। इसी प्रकार जो अन्य चीज़ें बताई गई हैं उसका आप पालन करेंगे तो जो हमारा उद्देश्य है इस एक बड़ी लड़ाई में हम लोग सफल हो पाएंगे। तो पुनः मैं बड़वानी ज़िले के समस्त नागरिकों से अपील करता हूं कि कृपया आप लोग धैर्य के साथ लॉकडाउन की शर्तों का खंडवा में 3 नए कोरोना पॉजिटिव संक्रमितों की संख्या हुई 50। खंडवा की सिंधी कॉलोनी गली नंबर 2 में एक व्यक्ति की रिपोर्ट कोरोना पॉजिटिव मिलने के बाद पूरे परिवार को क्वारंटाइन किया गया है। ये मरीज पहले से ही इंदौर में उपचाररत है। अब रिपोर्ट पॉजिटिव आने के बाद परिवार के भी सैंपल लिए जा रहे हैं। इसके अलावा 2 और संक्रमित है। पूरा क्षेत्र सील कर दिया गया है। अब जिले में कुल मरीजों की संख्या 50 पर पहुंच चुकी है। अब तक जिले में 7 लोगों की मौत हो चुकी है। खंडवा से मनोज जैन की रिपोर्ट। कोरोना महामारी के बीच पीड़ितों की चिकित्सा सेवा से अपना करियर आरंभ करेंगे डॉक्टर गुरुयश सिंह कपूर। सनावद नगर के प्रतिभाशाली नवोदित डॉक्टर गुरुयश सिंह कपूर चिकित्सक की उपाधि प्राप्त कर मंगलवार को कोरोना मरीजों की चिकित्सा हेतु इंदौर रवाना हुए। स्थानीय गुरुद्वारा साहिब में गुरु सिंह सभा के अध्यक्ष पृथ्वीपाल सिंह कपूर एवं समाजजनों ने डॉक्टर कपूर का स्वागत, अभिनंदन किया और सरोपा भेंट किया। ज्ञानी त्रिलोचन सिंह खालसा ने डॉक्टर कपूर को आशीर्वाद प्रदान किया। बता दें कि डॉक्टर कपूर समाज सेवी तेजेंद्र पाल सिंह कपूर एवं पार्षद अमरदीप कौर कपूर के पुत्र है। डॉक्टर कपूर ने भोपाल के महात्मा गांधी मेडिकल कॉलेज से MBBS की उपाधि हासिल कर परिवार एवं अपने गृहगाम का नाम रोशन किया है। हाल ही में मध्य प्रदेश शासन ने डॉक्टर कपूर की नियुक्ति CMHO हॉस्पिटल इंदौर में की है, जहां डॉक्टर कपूर कोरोना पीड़ितों की चिकित्सा से अपने करियर की शुरुआत करेंगे। सनावद से विवेक विद्यार्थी की रिपोर्ट। किसानों को धोखा देकर एक्सपायरी डेट के बीज बेचने वाले आरोपियों पर हुई FIR।
किसानों के साथ धोखाधड़ी कर बीज बेचने वाले सुमेर गुर्जर और इमरान मेमन के खिलाफ खरगोन जिले के बड़वाह पुलिस थाने में सोमवार को उपसंचालक उद्यानिकी विभाग खरगोन के गिरवाल, पर्वत सिंह बड़ोले, जगदीश सिंह मुजालदा, गोविंद पटेल द्वारा एक्सपायरी बीज की रिपेकिंग के मामले में 2 व्यक्तियों पर प्रतिवेदन के आधार पर एफआईआर दर्ज करवाई। पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ आवश्यक वस्तु अधिनियम की धारा 1955, धारा 2 एवं 420, 467, 475 के तहत प्रकरण दर्ज किया है। बता दें कि शुक्रवार शनिवार को उद्यानिकी विभाग की टीम काटकुट फाटे व मनिहार में 2 अलग-अलग स्थानों पर दबिश देकर जहां एक्सपायरी डेट के करीब 3 करोड़ रुपए से अधिक के मिर्ची और भिंडी के बीजों की अवैध तरीके से नई पैकेजिंग और भंडारण करना पाया गया था। विधायक सचिन बिरला ने भी इनके खिलाफ कार्रवाई की मांग की थी। बड़वाह से नवरत्न जैन के साथ विकास पवार की रिपोर्ट। सर बताएं, कल 2 लोगों पे एफआईआर हुई है मिर्ची घोटाले वाला मामले में, क्या है सर मामला और किस प्रकार की एफआईआर हुई है? कल उद्यानिकी विभाग के निरीक्षक गोविंद पटेल द्वारा 2 व्यक्ति के विरुद्ध एफआईआर दर्ज करने का प्रतिवेदन दिया था। इस आशय पर अलग अलग 2 अपराध पंजीबद्ध धारा 420, 467, 467 और 475 आवश्यक पशु अधिनियम 7(1)(2) के तहत अपराध पंजीबद्ध किए गए हैं। प्रथम इमरान पिता यूनुस मेमन बड़वा और सुरेंद्र गुर्जर निवासी बड़वा के विरुद्ध 2 अलग अलग अपराध पंजीबद्ध किए गए हैं। इनके द्वारा एक गुजरात की कंपनी और एक हैदराबाद की कंपनी की जो प्रोप्राइटर कंपनी है, उनका माल यूज पैकिंग करके संग्रहण किया जा रहा था, जो किसानों को बेचा जाना निश्चित था। लॉकडाउन में नजर आई पुलिस और पत्रकारों की दोस्ती की मिसाल। पुलिस ने मनाया पत्रकार साथी का जन्मदिन। लॉकडाउन में पुलिस के साथ पत्रकार भी एकजुट होकर कोरोना से लोगों को जागरूक और सुरक्षित रखने का काम कर रहे हैं। ऐसे में एक दूसरे का साथ होना स्वाभाविक है। इसी के चलते पुलिस और पत्रकारों की मित्रता का एक नायाब उदाहरण देखने को मिला। 4 मई को पार्टी के एक पत्रकार कमल खरते का जन्मदिन था। ऐसे में पुलिस साथियों ने पत्रकार का जन्मदिन मनाया। पुलिस ने जन्मदिन मनाने से पहले सभी को हाथ धुलाया। इसके बाद सोशल डिस्टेंसिंग के साथ खड़े रहकर जन्मदिन मनाया। पुलिस का कहना है कि हमारे साथ मीडिया भी अपना कर्तव्य निभा रही है। इसी के चलते पुलिस स्टाफ स्वयं व्यवस्था कर जन्मदिन मनाया। इस दौरान थाना प्रभारी प्रशिक्षु डीएसपी आदित्य राज सिंह ठाकुर सहित सभी पुलिसकर्मी और नगर के पत्रकार उपस्थित थे। पार्टी से श्रीकांत त्रिपाठी की रिपोर्ट। मनावर में 9 वर्ष के बालक ने जीती कोरोना से जंग। मनावर की ग्राम कलवानी के 9 वर्षीय बालक राज जब कोरोना से जंग जीत कर आया तो मनावर प्रशासन और परिवारजनों ने शानदार स्वागत किया। धार के महाजन हॉस्पिटल में इसका इलाज चल रहा था। धार से डिस्चार्ज होकर राज ने पहले मनावर स्थित परफेक्ट एकेडमी स्कूल के क्वारंटाइन सेंटर आकर यहां आइसोलेट अपने पिता, दादा और दादी आदि से मिला। उसके बाद स्वास्थ्य अधिकारियों के साथ घर गया। मनावर से कौशिक पंडित की रिपोर्ट। पूरा नाम बताओ। राज सोमनेर। अभी आप की तबीयत खराब हो गई थी, आपको मालूम है? तो आपको कहाँ ले गए थे अभी आपको कुछ हुआ था? अब कौन सा हॉस्पिटल में थे आप? अभी धार में थे ना? वहाँ पे आपको जहाँ रखा गया था वहाँ पे आपको सब खाना वगैरह सब मिलता था टाइम पे? हाँ। आपकी देखभाल अच्छी होती थी? हाँ। अब आप अच्छे हो गए, आपके पापा से मिल लिया आप? हाँ। अब आप कहाँ जाना चाहते हो? आप घर। थोड़ा पॉजिटिव पेशेंट मिला था अपना 9 साल का राज। आज वो निगेटिव रिपोर्ट आई, उसकी हमारे बीच में आया। अब उसके बारे में सबसे पहले तो मैं यही कहना चाहूँगी, सबसे पहले मैं अपनी टीम का धन्यवाद देना चाहूँगी। हमारी जो हेल्थ टीम है, हमारी रेवेन्यू टीम है और सफाई कर्मी है, नगर पालिका है, सभी का मैं धन्यवाद देना चाहूँगी। सबने इस पूरी जो कवायद हमने की थी उसमें सबने बहुत मदद की। और चूँकि हमारे मनावर का पहला केस था जिसे इतने टैक्टफुली और इतने अच्छे से हमारी टीम ने हैंडल किया कि ये जो था ये स्प्रेड नहीं हो पाया और वो हमने उसको तुरंत पहले ही हमने उसको सेपरेट कर लिया था इसे पूरे गांव से, इसकी फैमिली को, और इसे हमने रख लिया था। इसके बाद जब इसकी रिपोर्ट आई तो इसका पॉजिटिव आया था सैंपल, तो समय रहते सारी चीज़ें हो गई थी, बहुत अच्छे से सारी चीज़ें टैकल हुई। हमारे बीएमओ साहब ने इसमें बहुत मेहनत की, बीपीएम हैं उन्होंने भी बहुत मेहनत की, सब ने बहुत मैनेज किया और हमारी रेवेन्यू टीम, तहसीलदार साहब ने भी बहुत हेल्प की। नगर पालिका की टीम ने पूरे प्रॉपर वो सैनिटाइज़ करती रही और जैसे जैसे हम निर्देश देते गए सभी ने निर्देशों का बहुत सख्ती से पालन किया, जिस वजह से ये लड़ाई हम मतलब जीत पाए हैं। और इसमें जो बच्चा है उसकी भी बहुत, बच्चा और उसके परिवार है उसकी बहुत बड़ी भूमिका है,
क्योंकि इन लोगों ने, हमने जो भी इंस्ट्रक्शन दिया, ये पहले दिन से डरे नहीं, हम इनको यहाँ लेकर आए, ये आ गए, आराम से ये यहाँ रहते रहे। इसके बाद जब हमें पॉजिटिव रिपोर्ट आई, हमने इनकी फैमिली को शिफ्ट किया, किसी ने कुछ भी नहीं बोला, ना ये लोग डरे। इवन छोटा बच्चा जिस दिन पॉजिटिव आया था तो ये अकेला एम्बुलेंस में गया और वहाँ पे पूरे पीपी किट पहने हुए लोगों ने इसका इलाज किया। उस दौरान भी ये मतलब डिप्रेस नहीं हुआ, इतना छोटा सा बच्चा। और हम लोग वीडियो कॉल पे इसकी बात कराते रहते थे। इसके बाद ये स्वस्थ होकर लौटा तो हम सबको बहुत खुशी हो रही है। कलवानी ग्राम के लोग जो है क्वारंटाइन मतलब कैंटोनमेंट एरिया में थे, आज 14 दिन उनको हो गए। किसानों की बार शिकायत आ रही कि हमारा क्या होगा, मतलब ये नेगेटिव रिपोर्ट आएगी। हम लोग इस बीच 2-3 बार कलवानी गांव का दौरा कर चुके हैं। कलेक्टर महोदय द्वारा भी दौरा किया गया था। इसके बाद हमने किसानों से चर्चा करके उनको बोला है कि वो अगर उनकी कोई फसल के संबंध में प्रॉब्लम आ रही है, फसल ख़राब हो रही है, तो वो हमसे आवेदन दे के अनुमति ले सकते हैं। हम उनको अपनी जो उनकी फसल है उनको बेचने की अनुमति दे देंगे। इसके बाद अभी हमारे पास किसी का ऐसा कोई आवेदन नहीं आया है, क्योंकि कंटेनमेंट एरिया का जो आदेश है, चूँकि अब ये जो बच्चा है उसकी 2 रिपोर्ट पॉजिटिव के बाद 2 रिपोर्ट निगेटिव आ गई हैं, इसलिए टेक्निकली उसे मतलब थोड़ा रिलैक्सेशन मिलना चाहिए। लेकिन हम लोग अपनी तरफ से थोड़ा एक हेल्थ सर्वे और कराना चाहते हैं, क्योंकि पुराने हेल्थ सर्वे में किसी को भी सर्दी खांसी या कोई भी लक्षण नहीं मिला था। फिर भी हम एक फिर से सर्वे करा के और फिर उसको हम लोग ख़त्म कर देंगे। गुरु सिंह सभा पीथमपुर ने की समाज सेवा की अनूठी पहल। कोरोना महामारी और लॉकडाउन के चलते सैकड़ों किलोमीटर से पैदल चलकर भूखे पेट जा रहे मजदूरों, गरीबों की सेवा के लिए पीथमपुर के गुरु सिंह सभा द्वारा अनूठी पहल की गई। उन्होंने पीथमपुर से मानपुर टोल टैक्स नाके तक अपनी गाड़ियों में खाना, जूते, चप्पल, पानी, दवाई, बिस्किट के पैकेट रास्ते चलते मजदूरों को रोक कर दिए। उनकी इस अनूठी पहल से लोग बहुत खुश थे। ज्यादातर मजदूर पीथमपुर, मुंबई, नासिक और गुजरात से यूपी, बिहार और झारखंड जा रहे थे। धार से कौशिक पंडित की रिपोर्ट। एलोपैथिक चिकित्सा के साथ आयुर्वेदिक भी अपनाएं, सांसद गजेंद्र पटेल ने कहा। कोरोना वायरस की रोकथाम एवं रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने हेतु आयुष विभाग, भारत सरकार तथा मध्य प्रदेश सरकार द्वारा आयुर्वेदिक औषधि, होम्योपैथिक गोली तथा यूनानी दवाई पूरे देश में निःशुल्क वितरित की जा रही है। क्षेत्र के लोकप्रिय सांसद श्री गजेंद्र सिंह पटेल ने संसदीय क्षेत्र की जनता को आवश्यकता अनुसार एलोपैथिक चिकित्सा के साथ आयुर्वेदिक भी अपनाने का अनुरोध किया है। सेगांव से दीपक गुप्ता की रिपोर्ट। जिले से ग्रामीणों में और शहरों में अनेक प्रकार की टीम और दल बनाकर इसका वितरण का काम किया जा रहा है। त्रिकोणा चूर्ण के साथ में वो छोटी आयुर्वेदिक गोली का वितरण भी कर रही है, जिससे व्यक्ति के शरीर के सिम्टम्स को बढ़ाना और इस वैश्विक महामारी से बाहर आने के लिए आयुर्वेदिक ही एकमात्र उपचार है। इसके लिए माननीय प्रधानमंत्री जी ने आह्वान किया है। मैं भी आपके माध्यम से समस्त जनता से आह्वान करता हूँ कि हम आयुर्वेदिक का ज़्यादा से ज़्यादा उपयोग करें। हम त्रिफला का और आयुर्वेदिक गोली का उपयोग करें। हम घरों में रहकर लॉकडाउन का पालन करें, गर्म पानी पिएं और इस प्रकार से आयुर्वेदिक का उपचार करके हम कोरोना को हराएंगे और देश जीतेगा। इसी आह्वान के साथ में पुनः आप सबको आयुष विभाग द्वारा वितरित की जा रही इस चूर्ण व्यवस्था से और गोली की व्यवस्था से हम सब लोग उसका पालन करें और उसको लेकर हम इस कोरोना को हराने में हम अपने जीत की उम्मीदों पर खरे। थाना मानधाता और आबकारी विभाग द्वारा अवैध शराब निर्माताओं के खिलाफ बड़ी कार्रवाई। थाना मानधाता कर नामड़ किनारे स्थित ग्राम डुकिया झिलारवेन क्षेत्र में अवैध किनारे लगाई कच्ची शराब बनाने की भट्टी वालों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की गई। थाना प्रभारी जगदीश पाटीदार ने बताया कि कार्रवाई के समय शराब निर्माता भाग गए। कार्रवाई में मौके पर से करीब 1500 लीटर लाहन नष्ट की गई, जिसकी कीमत 40,000 रुपए है। बता दें कि लॉकडाउन में भी अवैध शराब का निर्माण धड़ल्ले से जारी है। मानधाता ओमकारेश्वर से ललित दुबे की रिपोर्ट।